इससे शहर के लोगों को जाम से निजात मिलेगा। उस पे बहुत सारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट हुआ था तो उसमें बहुत सारे पॉइंट के विषय पे उन्होंने बताया था, जो छोटे छोटे पॉइंट थे, और तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। रांची को ट्रैफिक से मुक्त कराने को लेकर खासतौर से ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसे लेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। जहां कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य है वो भी अब अपने अंतिम चरणों में है। बता दें कि नए साल में राजधानी वासियों को नई सौगात मिलने की भरपूर उम्मीद है और इसे देख सकते हैं जिस तरह से जो काम को है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं रेलवे की बात की जाए तो जो जिन रेलवे पटरियों से होकर ये सिरमटोली फ्लाईओवर आगे की ओर जाएगी, वहां पर भी अब काम तेजी से हो रहा है। ब्लॉकेज भी लिया गया है, ट्रेनों के परिचालन जो है वो रोका गया है, जिस कारण जो है काम जो है वो तेजी से हो सके, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरी तरह से जो कार्य है इस वक्त इस युद्ध स्तर पर चल रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस फ्लाईओवर को सुरक्षित बनाने के लिहाज से भी तमाम उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं और कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर राजधानी रांची वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने के बाद जो रांची से कांटाटोली जाने का रास्ता है वो काफ़ी सुगम हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को जो आए दिन समस्याएं ट्रैफिक जाम से होती थी उससे निजात मिल सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर दुमका से आ रही है, जहां दुमका पाकुड़ मेन रोड पर जीतपुर मोड़ के पास डीजल टैंकर में आग लग गई और इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गोपी कांदर थाना की पुलिस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। टैंकर में लगी आग की वजह से सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि टैंकर छोटा बाथन पत्थर खदान में तेल पहुंचाने के लिए जा रहा था और इसी दौरान उसमें आग लग गई। और मंत्री पद संभालने के बाद नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू एक्शन मोड में हैं। मंत्री ने शहरी इलाके में शुद्ध पेयजल और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल की है। वहीं नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण हो रही समस्या के समाधान के लिए पब्लिक ग्रीवांस सेल के गठन का निर्देश दिया। ग्रीवांस सेल को लेकर विभागीय सचिव ने ये बताया कि इसमें ऑनलाइन और फोन पर भी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। लोगों को उनकी शिकायतों को लेकर एक टोकन नंबर भी दिया जाएगा। बेहतर सड़कें, शुद्ध पेयजल और सीवरेज ड्रेनेज का एक बेहतर व्यवस्था चाहता है और ये उसका बुनियादी अधिकार भी है। इसी को मुहैया कराने की दिशा में हम लोगों ने बातें की। शहरी परिवहन के भी मुद्दे थे, उस पर भी हम लोगों ने बातें की और मोटे तौर पर मैंने फिर दोहराकर मैं कहता हूं कि इस विभाग को समझने का यह प्रयास था। आज पहले दिन हमने इसको समझने का प्रयास किया है, अब आगे बेहतर और कैसे करेंगे इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो उसके क्या कारण है, उन सब बिंदुओं पे एक सिस्टमैटिक वे में एक डेवलपमेंट, एक ग्रीवांस सेल को डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी कंप्लेन आए उसका एक टोकन नंबर जनरेट हो और टोकन नंबर के साथ उस लाभुक को किसी भी मोड से अगर वो कंप्लेन करते हैं तो माननीय मंत्री जी का कहना था कि कोई टेलीफोन करे, कोई फिजिकल मतलब एप्लीकेशन दे या फिर कोई कंप्यूटर के माध्यम से या ऐप के माध्यम से कंप्लेन करे। उन सबको आप एक नंबर दीजिए और उस नंबर के माध्यम से उसका लाभुक को ट्रैक किया जाए। वहीं गोड्डा से विधायक और श्रम नियोजन और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव संथाल दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सदर अस्पताल का जायजा लिया और यहां 25 बेड का आईसीयू, 6 बेड का डायलिसिस यूनिट और 75 बेड का पुरुष वार्ड है। मंत्री ने इसके साथ लेबर रूम और महिला वार्ड का भी जायजा लिया। सिविल सर्जन ने उन्हें अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। मंत्री ने ये कहा कि अब गोड्डा के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों को अब जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएंगी। बढ़ते आगे, बोकारो को क्राइम फ्री रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। एसपी मनोज सरवागिया ने कहा है कि शहर के प्रवेश और निकास की सड़कों पर सीसीटीवी जरूरी है। सभी थाना प्रभारी को थाना क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।
और इसी के लिए जिले के सामाजिक संगठन से लेकर प्रमुख व्यवसायियों से भी मदद लेने की कवायद की जा रही है। टीवी बहुत ज़रूरी है और अभी बोकारो में बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा लग भी रहा है और बहुत जगह और लगना बाकी भी है। और हम लोग भी सेक्टर 2 दुर्गा पूजा समिति की तरफ से कुछ फंड बचा हुआ है। अब कुछ हमारे मेंबर्स आ जा रहे हैं तो हम लोग भी जिला प्रशासन को सेक्टर 2 में 2C2D में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इंसिडेंट होता है कि जब भी क्राइम होता है हमको सीसीटीवी कैमरे से हम लोग को बहुत मदद मिलता है। और ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स है जहाँ से एग्जिट और एंट्री होने की रूट्स है, उसमें तो एकदम हम लोग कोशिश करेंगे कि कैमरा लग जाए। और इसमें हम लोगों को लोगों का भी मदद अपेक्षित पड़ेगा और SRE या फिर कंपनी का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर मदद होगा तो ये हम लोग कोशिश करते हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर सिमडेगा से है, जहां एसपी सौरभ और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने हाईटेक सुविधा से लैस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी मौजूद रहे। राज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भानु प्रताप ने यह बताया कि वे जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा देने की सोच के साथ इस हॉस्पिटल को जनता को समर्पित कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में रांची और राउरकेला से कम खर्च पर हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ध्यान में रखते हुए ये 50 बेडों का हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें नवजात शिशु, बड़े बच्चे और एडल्ट हो गए, है ना, और वृद्धावस्था रोग वगैरह का, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, मधुमेह बीमारी हुआ, इस तरह के सारे बीमारियों का यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। और जल्द ही यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन थिएटर वगैरह स्टार्ट करके सर्जरी हुआ, ऑर्थो, हड्डी रोग विभाग का भी हम लोग स्थापना यहाँ पे जल्द ही सेवा स्टार्ट करेंगे। हजारीबाग के किसान कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रहे हैं। दरअसल हजारीबाग के रहने वाले एक शिक्षित किसान रुपेश कुमार, जो ITI की पढ़ाई कर कभी म्यांमार जैसे विदेश में नौकरी किया करते थे, वो अब खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हजारीबाग जिला की एक अपनी अलग पहचान है। बता दें कि यहाँ के जो है 80% जो किसान हैं खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन आज हम जो है एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लीज की खेती करके जो है अभी लाखों रुपए आमदनी अर्जित कर रहे थे। खेती का शुरुआत लॉकडाउन से हुआ। क्या मटर निकल रहा है, टमाटर निकल रहा है, बीन्स भी है, आलू भी है। ज़्यादातर हम लोग टमाटर लगाते हैं, मटर लगाते हैं। क्या रेट चल रहा है अभी मटर का? मटर का भी चल रहा है 70 रुपये थोक रेट है। ये मटर का तोड़ाई कर रहे हैं। कितने दिनों का मिलता है ये रोजगार? कितना दिनों का, जितना दिन फसल चलेगा उतना दिन का रोजगार मिलता है, तो हमको अच्छा लगता है। कितने लोग काम करती, कितनी महिलाएं काम करती? 31-32 लोग काम करते हैं यहाँ पे पर डे। तो देखिए हमारे साथ जो है संघर्षशील किसान के साथ यहाँ पे जो है स्थानीय महिला मजदूर भी है। ये बताती है कि इनको गांव में ही रोजगार मिलता है। तो वहीं किसान बताते हैं कि गांव में ही रहकर जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं और करने के बाद जो है प्रत्येक दिन लगभग 30 से 35 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। खासकर अभी की बात कर ले तो अभी जो मटर का फसल निकल रहा है ये हजारीबाग ही नहीं बल्कि अन्य जो जिले हैं वहां पर भी इसकी मांग अधिक देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और लोहरदगा के जंगल पर वन माफिया की बुरी नजर है। जंगलों की हरियाली को वन माफिया लगातार नष्ट कर रहे हैं। पेशरार प्रखंड के ऊपर तूरिया डीह, चपाल, केकरांग और जवाखाड़ आदि क्षेत्र में जंगल अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। जंगल माफिया थोड़े से पैसों के लिए हरे हरे पेड़ों की बलि चढ़ा रहे। स्थानीय ग्रामीण को लालच देकर वन माफिया अपना काम निकलवाते हैं। हालत तो ऐसी हो गई है कि जंगल बाहर से तो हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही हर तरफ कटे हुए पेड़ नजर आते हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि जंगल वन माफियाओं के आसान निशाने पर है। उस पर समय समय पर कार्रवाई होती है। गाड़ी भी कई सारे पकड़े गए हैं। जगह कई बार पेट्रोलिंग करके जब्ती भी हुई है। तो अगर ऐसा कोई घटना घटती है तो जरूर कार्रवाई होती है। गढ़वा में आज से धान क्रय केंद्र की शुरुआत हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख मुखिया एवं विधायक प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर फीता काटकर उद्घाटन किया। कल्याणपुर पैक्स से इसकी शुरुआत की गई। से ही
जितने भी आज किसान आ रहे हैं उनका हम लोग धान को लेंगे और आज से ही हम लोग उनका जो 50% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसका पेमेंट भी आज से ही प्रारंभ होगा। इसके अलावा हमारे विभिन्न ब्लॉक के पंचायतों में जो भी क्रय केंद्र हमारे अधिप्राप्ति केंद्र चयन हुए हैं उनमें भी आज से हम लोग धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ। वहीं जमशेदपुर में मानगो के रहने वाले लोग दिन रात बदबू और कचरे के बीच अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नगर निगम का पूरा क्षेत्र कचरे का अंबार बना हुआ है। सोनारी मरीन ड्राइव के पास कचरा डंपिंग यार्ड में आग लगने से एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी। डोर टू डोर कचरा नहीं उठाने से लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी है। कचरा डंपिंग के लिए जगह नहीं होने के कारण कचरा उठाने वाली गाड़ियां नगर निगम कार्यालय में खड़ी है। नगर निगम ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। विधायक सरयू राय इस समस्या से निजात दिलाने के लिए डीसी से बातचीत कर रहे हैं। सफाई अभियान की बात करें तो जमशेदपुर शहर पूरे झारखंड में नंबर 1 आता है और वहीं जमशेदपुर स्थित सोनारी के दुम्हानी नदी के पास कचरा डंपिंग तीनों नगर निगम के क्षेत्र का किया जाता था, मगर कुछ दिनों से उस कचरा डंपिंग में आग लगने के बाद वहाँ के स्थानीय विधायक सरयू राय ने एनजीटी में शिकायत दर्ज की और उसके बाद कचरा का डंपिंग जो है वो वहाँ पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि पूरा मामला आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ तीनों नगर निकाय के लिए एक जगह चिन्हित किया था जहाँ इन तीनों नगर निकाय के कचरे को डंपिंग किया जाएगा, मगर अब वो कचरा डंपिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब जमशेदपुर के सटे मानगो इलाके में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है समस्या, उससे लोगों को कब निजात मिलता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अगली खबर धनबाद से, जहां गोपीनाथपुर कोलियरी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे धरना के बीच बीजेपी और इंडी गठबंधन के समर्थकों में भिड़ंत हो गए, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के समर्थक और स्थानीय ग्रामीण 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी के नेता भी आ गए। कार्यक्रम के दौरान इंडी गठबंधन समर्थक और बीजेपी समर्थक आमने सामने हुए। हालांकि निरसा पुलिस ने हालात को संभाल लिया। शांतिपूर्ण धरना दे करके अपना अधिक कर सकते थे, मगर ये लोग लाठी डंडा से लैस हो करके पूरे गठबंधन के लोग आ कर यहाँ पर देखा जा सकता है सारे पार्टी का झंडा है। गोपीनाथपुर में आउटसोर्सिंग चल रहा है तो जाहिर सी बात है स्थानीय यहाँ के बेरोजगारी को देखते हुए धरना प्रदर्शन का ये तय हुआ है और वही धरना प्रदर्शन के लिए ही सारे लोग आए हुए हैं। इस बीच ऐसा स्थिति बना है, कारण क्या है मुझे भी समझ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बना है ये काफी दुख का मामला है कि आपस में ही अगर लड़ने के लिए कंपनी, हम लोग की लड़ाई कंपनी से, ना कि यहाँ के लोकल लोगों से। किसी का इशारे पे कोई काम नहीं हो रहा। लोग जब से गोपीनाथपुर खोलवरी खुला है तब से यहाँ पे लोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को नियोजन देने की बात है। हम लोगों ने आज से 7 दिन पहले ग्रामीणों ने लिख के मंच पे 7 सूत्री डिमांड दिया था। उसमें सबसे मुद्दा था कि स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए। जनता आई थी कुछ मांगों को लेकर, कंपनी प्रबंधन से कुछ मांग है, उनका अगर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो उनको अनुमति है, लेकिन अगर किसी तरह भी माहौल को बिगाड़ने का या तो आपस में भिड़ने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास किया जाता है तो उन सब पे कार्रवाई हम लोग करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।